भगवान मैं उसकी सिफारिश करता हूँ। भगवान बड़े आदमी की नहीं करता, समर्थवान की नहीं। असमर्थ व्यक्ति ने कोई बोली ली नहीं और बस ओहो इसने बोली ली। भगवान देखो इसने साहस किया है, बस मेरी पूरी साधना उसके लिए है, मेरा पूरा आशीर्वाद उसके लिए है। मेरे में यदि कोई अतिशय है तो उसके लिए है, जिसने असमर्थ होकर के भी धर्म करने का भाव किया है। मेरी साधना उसी के लिए। मैं सिफारिश करूंगा, भगवान असमर्थ ने किया है, आप इसको समर्थ बना देना। और हुआ है। कितने असमर्थों ने लिया, आज भी इतने समर्थ हो गए कि बोली तो चुकी गई, दूसरी बोली लेने लायक भी हो गए। तो ये लोग कह देंगे देने वाले, अरे भैया फंस मत जाना, हतोत्साहित करेंगे। मोक्ष मार्ग में चलना। आज कोई किसी से कहा भैया मैं प्रतिमाएं लेना चाहता हूं, तो बोलो प्रोत्साह, चिंता मत करना। आपको कोई तकलीफ हो जाए, पड़ोसी कोई मिल जाए, ऐसा कोई घर का भाई बहन रिश्तेदार कुटुंबी मिल जाए, लो चिंता मत करना, जब तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी मैं पानी भर के दूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, लीजिए। क्या आज तक कोई पड़ोसी ऐसा मिला? किसी व्यक्ति ने घबरा कर कहा भैया मैं प्रतिमा तो ले लूंगा, लेकिन कल के दिन मेरे हाथ पैर नहीं चले तो, और उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। क्या दुनिया में कोई ऐसा बेटा है जो कहे माँ जी क्या बात, हाँ भैया प्रतिमा तो लेना थी, लेकिन बुढ़ापे में मुझे कौन पानी देगा, मेरे यहाँ तो बेटा बेटियाँ है ही नहीं। तो है कोई माई का लाल पड़ोसी जो कहे माँ आप प्रतिमा लीजिए, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन वायदा करता हूँ मैं पानी जब ही पीऊँगा जब तुम्हें कुएं का पानी भर के पिला दूंगा। लीजिए नियम, मैं हूं ना। ऐसा साहस बनाने वाले कितने लोग मिलेंगे, और हतोत्साहित करने वाले सारी दुनिया हतोत्साहित कर देते। कोई साहस नहीं देता, कोई साहस नहीं देता। तू दान दे रहा है दे, कम पड़े मैं बैठा हूं ना, अपन सब मिलके करेंगे। तेरा भाव हुआ है ना कि मैं मंदिर बनाऊं, हाँ अरे चिंता मत कर, अपन सब मिल जाएंगे। इतना बड़ा कुटुंब क्या सूतक के लिए ही है? क्या कहा भैया, इतना बड़ा कुटुंब क्या सुआ सूतक के लिए है? सुआ सूतक लग जाए तो कितनी 7 पीढ़ी तक लग जाए। अरे भावना करो रे कि ये सुआ सूतक के लिए ही कुटुंब नहीं है। यदि मेरे कुटुंब में कोई धर्म करेगा तो चिंता मत करना, अपन इतना बड़ा कुटुंब है, बोल मंदिर अपन सब मिलके बना लेंगे। कुटुंब कब काम आएगा? चाचा भतीजे सब मिल जाएंगे। बम्बई कलकत्ता में गए वो भी सब मिल जाएंगे, फोन आ जाए चिंता मत करना, अपना कुटुंब बहुत बड़ा है, अपन सब मिलकर के बना लेंगे, तू बोली ले ले। ऐसा कहने वाले कुटुंबी कम है। भाइयों में मिलना मुश्किल है। दूसरा भाई कहेगा है भाई मेरा हिस्सा भी है, झगड़े होते। ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे जो कहेंगे भाई कोई चिंता नहीं कर, अपन भाई हैं, अपन मिलके कर लेंगे, करेंगे, तुझे करना है कर। बहुत मैं उनकी बात कर रहा हूं अब जो धर्म कर चुके, मुनि बन चुके। और कोई मुनि बनने आए तो उसको हतोत्साहित, भैया हाँ मैंने बन के देख लिया है, तू बाल बच्चे पाल, घर जा, अपने मम्मी पापा की सेवा कर। ऐसे कहने वाले भी मुनि महाराज हैं, ऐसे कहने वाले भी प्रतिमाधारी हैं, ऐसे कहने वाले भी ब्रह्मचारी, ऐसे कहने वाले भी ब्रह्मचारियां हैं, ऐसे जैनी भी जैनियों में हैं, जो नियम लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं हतोत्साहित करेंगे। चौके में देखता हूं
हम छोकरे से बात कर रहे रात्रि भोजन की। माँ कह रही महाराज जी ज़्यादा मत दिलाइयो, अभी पढ़ रहा है। मैं आँख बंद कर लेता हूँ। कैसी माता है। ये प्रोत्साहन नहीं कह रही बेटा ले ले चिंता मत कर, मैं तो हूँ, तेरा नियम पलवाऊंगी मैं। तू तो नियम ले, मैं पलवाऊंगी तेरा नियम, माँ हूँ तेरी। बहुत कम माताएं ऐसी मिली हैं, बेटा महाराज जी ने कहा है ले लेना नियम, चिंता मत करना, मैं पलवा दूंगी। पति ने नियम लिया, पत्नी कहे चिंता मत करना मैं हूं, आप तो नियम ले लीजिए, मैं पलवाऊंगी। घर की महिलाएं ये कहने वाले कम है, महाराज ने कहा है नियम ले ले, तेरे नियम को मैं पलवाऊंगा, हम सब परिवार वाले मिलकर पलवाएंगे, ले, ऐसा कहने वाले कम हैं। उसको भड़का दिया, वो महाराज को आहार दे गई, शूद्र का जल का त्याग कर दिया। शाम को सबने उसको ऐसा क्या किया तूने, इस अवस्था में ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। फुलेरा की बात है राजस्थान में। वो आ गई महाराज जी, रोने लगी, महाराज जी आप अपना नियम वापस करो, वापस कर लो, मैं मर जाऊंगी। बिका माल वापस नहीं होता इस दुकान पे। पूज्य शांति सागर वीर सागर पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी थे, उनके पास एक कोई महाराज थे, उनको कोई महाराज थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अब मैं मुनि पद छोड़ता हूँ। तो मुझे उन्होंने क्या कहा, मुझे दीक्षा देने की आज्ञा है, तू छोड़ना छोड़, मैं छुड़ाने वाला नहीं हूँ। व्रत वापस नहीं होता है, व्रत से भ्रष्ट होता है। ये व्रत ऐसा है जिसमें वापसी नामा नहीं है। कई दुकानें ऐसी होती हैं जिनमें लिखा रहता है बिका माल वापस नहीं होता। शादी अब तुम करते हो वो तुम्हारी माया तुम जाने, कायदा से शादी वापस नहीं होती, एक बार हो गई तो। इसी प्रकार धर्म व्रत नियम वापस नहीं होते, वापस नहीं होते। कोई आगम में प्रावधान नहीं लिखा कि दिया हुआ व्रत वापस कैसे लिया जाए। ये बनिया की दुकान नहीं है कि जब चाय खरीद लो और शाम को वापस करो। आजकल ऑनलाइन में बड़ा खतरा हो रहा है, ऑनलाइन में लोग मंगा लेते हैं, शायद 24 घंटे तक, 5 दिन बढ़िया गाड़ी फाड़ी चलाओ, जो कुछ करना चलाओ, मिक्सी चलाओ, वापस कराओ। हाँ ये बेईमानी हो रही है, मैंने सुना है। 5 दिन तक वापस कराओ, उसको चलाया, बोले साहब वापस करो, ये नहीं चाहिए मुझे। ऐसे ही तुम धर्म को समझ रहे हो क्या? आज व्रत ले लिया, प्रतिमा ले ली, व्रत ले लिया, अब महाराज जी आप अपने व्रत वापस कर लो, भाग यहाँ से। बनिया की दुकान समझ रखा है, जब चाय आए जब लौटा दो। कोई व्रत नियम कभी वापस नहीं लिया जाता, छोड़ा जाता है, और छोड़ने वाले को भ्रष्ट बोलते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।